जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद इफ्राहिम है। आज हम इस वीडियो में क्रूस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगा। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ कि आज जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों के ऊपर आप अपना बरकत और आशीष लाइए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबों को आशीष दीजिए आज। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। क्रूस, जब प्रभु यीशु मसीह एक लकड़ी के ऊपर उनको जब कीले ठोके गए थे, उस लकड़ी को क्रूस कहा जाता है। लेकिन ये शारीरिक अर्थ है। लेकिन जब हम क्रूस जो शब्द बोलते हैं, क्रूस का मतलब वो लकड़ी नहीं है, क्रूस का मतलब वो आकार नहीं है। क्रूस का मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस लकड़ी पर किया, वो है क्रूस। जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पांव में कीले ठोके गए थे, तो हमें ऐसा लगेगा कि प्रभु को बांध दिया गया। लेकिन उस समय में उस क्रूस पर क्या हुआ, एक युद्ध छिड़ा हुआ था, दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध और अंधकार ताकतों के विरुद्ध। परमेश्वर ने सारी चीजों को पराजित किया, और परमेश्वर ने हम सबों को, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस क्रूस के माध्यम से अनंत जीवन दिया। उस क्रूस के बारे में और हम पढ़ेंगे। हम क्रूस के ऊपर क्या हुआ कि परमेश्वर ने पाप को तोड़ दिया, पाप के अधिकार को तोड़ दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे, तो पिता ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा ताकि वो बलि का मेमना बन सके, और उनके लहू छिड़कने के द्वारा, उनके लहू बहाने के द्वारा पाप, दुख, मौत, ये सारे चीज तोड़ दिए गए मनुष्य के जीवन से। क्रूस के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ का बहाल हुआ। जब हम पहला कुरिन्थियन पहला अध्याय का 18वां वचन पढ़ते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। जो क्रूस के बारे में संसार के लिए ये क्रूस का जो बात है, एक मूर्खता की बात लग सकती है, लेकिन उद्धार पाने वाले व्यक्ति के लिए ये क्रूस समस्त है। क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा ये बताया कि वो मनुष्य से कितना प्रेम करता है। रोमियो का 5वां अध्याय का 8वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के मरने से दुख दूर हो गया। दुख जो पाप का प्रतिफल है, दुख और पीड़ा पाप से आया है, क्योंकि एदेन के वन में दुख और पीड़ा नहीं था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस समय में दुख और पीड़ा नहीं था। यह दुख और पीड़ा पाप के कारण आया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को अपने ऊपर उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को अपने ऊपर उठाया और अपना आनंद हमें दिया। जब हम यशाया का 53:4 पढ़ते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा दंड लिया। क्रूस के ऊपर किसको होना चाहिए था? किसके हाथों और पांवों में कीले लगकर क्रूस पर लटकना चाहिए? वो हमें है, क्योंकि हमने पाप किया। लेकिन परमेश्वर ने हमें छुटकारा देकर वो दंड प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिए, और वो क्रूस के ऊपर चढ़ गए। आइज़ाया 53:5 और 6 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भीड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। क्रूस के द्वारा
और भी बहुत कुछ आए। क्रूस के द्वारा आया, क्रूस के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें दासत्व से छुड़ाकर हमें संतान बनाया। दूसरा कुरिन्थियन 5:21 में जब हम पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। क्रूस के माध्यम से हम पिता से अलग थे, लेकिन क्रूस के माध्यम से हम पिता से अलग थे, लेकिन क्रूस के माध्यम से हम पिता के करीब आए। क्रूस के द्वारा हम क्षमा पाए हैं। किस चीज से क्षमा? क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर था, और वो क्रोध खत्म हुआ जब परमेश्वर ने अपने बेटे को क्रूस के ऊपर मरते हुए देखा। क्योंकि उस मौत से परमेश्वर का क्रोध समाप्त हुआ और क्रूस के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर बहाल हुआ। जब हम कोलोसियन का 1 अध्याय का 13 और 14 पढ़ते हैं, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर के कुटुंब का एक हिस्सा बनते हैं। क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया तो उसके जीवन में 3 चीजें आईं। उसके जीवन में मौत, उसके जीवन में परमेश्वर से जुदाई, और उसके जीवन में दुख आए। दुख, पीड़ा, परमेश्वर से जुदाई, यानी जब परमेश्वर से कोई जुदा होता है तो क्या होता है? परमेश्वर प्रकाश है, और परमेश्वर से कोई जुदा होता है तो उसके जीवन में अंधकार आता है। तो जैसे ये सारी चीजें आई तो सबसे पहला चीज वो परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के कुटुंब से दूर हो गया, परमेश्वर के फेलोशिप से दूर हो गया, संगति से दूर हो गया। लेकिन क्रूस के प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरने के पर्याय मनुष्य को फिर परमेश्वर के साथ एकजुट होने का मौका मिला। पिता ने फिर से हमें अपनाया। इब्रानियों का 2 अध्याय 11 से 12 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। क्रूस के द्वारा बहुत सारी चीजों का छुटकारा हमारे जीवन में आया। क्रूस के द्वारा छुटकारा ही नहीं, स्वतंत्रता हमारे जीवन में आया। सबसे पहले स्वतंत्रता हमें शैतान से आया। शैतान बंदी बनाकर था, क्योंकि जब मनुष्य पाप में गिरा तो मनुष्य शैतान के बंदी में था और पाप के बंदी में था। और क्रूस के ऊपर यीशु क्रूस के द्वारा उस शैतान और पाप के बंदी से परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र किया। कोलोसियन 2:15। कुलुसियों 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। स्वतंत्रता आया मनुष्य के जीवन में अतीत के पाप से। सबसे भारी चीज होता है अतीत का किया हुआ पाप और अतीत का किया हुआ गलती। अतीत के किए हुए पाप भविष्य और आज को तबाह कर देता है। अतीत का किया हुआ पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। अतीत का किया हुआ पाप को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रौंद दिया, और क्रूस के द्वारा अतीत के किए हुए पाप से मनुष्य स्वतंत्रता पाया। यूहन्ना का सुसमाचार 8:36। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्रूस के द्वारा आज और भविष्य के पापों से भी मनुष्य छुटकारा पाता है। ये सिर्फ अतीत का पाप ही नहीं, बल्कि आज का पाप और भविष्य में होने वाला पाप से भी मनुष्य छुटकारा पाता है। परमेश्वर का क्रूस में इतना सामर्थ्य है कि अतीत, आज और भविष्य में उसका प्रभाव समान है। भविष्य में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का प्रभाव कम नहीं होगा, बल्कि वही है, समान है। रोमियो का 6:14 में जब हम पढ़ते हैं, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। स्वतंत्रता मनुष्य को
क्रूस के द्वारा बीमारी से हुआ। बीमारी एक ऐसा चीज है जो मनुष्य के जीवन को बहुत तड़पाता है। एक बीमार आदमी बहुत दुखी आदमी होता है, बीमार आदमी एक लाचार आदमी होता है। लेकिन आपको मालूम है, आनंद करने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मरकर बीमारी के डंक को तोड़ दिया और बीमारी के अधिकार को तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और अपना चंगाई परमेश्वर ने हमें दे दिया। मत्ती का सुसमाचार 8:17 में हम पढ़ते हैं, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के मरने के कारण हम हर श्राप से स्वतंत्र होते हैं। श्राप कई तरीके के हैं। श्राप है जो पारिवारिक श्राप है, जो पीढ़ियों का श्राप जो आ रहा है, पूर्वजों के किए हुए पाप के द्वारा आने वाला श्राप, दुष्ट आत्माओं के द्वारा आने वाला श्राप, हमारे गलतियों के द्वारा आने वाले श्राप। ये सारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया, रौंद दिया, और अभी श्राप का प्रभुता हमारे जीवन के ऊपर नहीं है क्रूस के कारण। ये भी आनंद मनाने वाला विषय है, क्योंकि क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने पाप और श्राप दोनों से मुक्ति दिया है। गलीतियन 3:13 में, द बुक ऑफ गैलेशियंस 3:13 में हम पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। क्रूस के द्वारा हमें स्वतंत्रता और किस बात का मिला? सबसे बड़ा, न्याय से स्वतंत्रता मिला है। सारा मनुष्य पापी है और एक दिन न्याय का दिन होगा जब श्वेत सिंहासन के सामने, उस श्वेत सिंहासन पर कौन विराजमान होंगे? हमारे पिता परमेश्वर, जो आधो लोगों के मालिक हैं। उनके सामने हर मनुष्य को प्रकट किया जाएगा और सबका न्याय होगा। लेकिन जितने जन यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उन पर न्याय नहीं होगा, न्याय का दंड का ऐलान नहीं होगा उन पर, उनको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि कारण यह है कि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह मरकर वो न्याय के दंड से परमेश्वर ने हम लोगों को विमुक्त किया है, मुक्त किया है, निजात किया है। इब्रानियों का 9:26 और 27 में जब हम पढ़ते हैं, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के मरने से और हमें क्या मिला है? सबसे जरूरी, हमें अनंत जीवन मिला है। जब मनुष्य पाप किया तो 3 मृत्युओं में उसने वो प्रवेश करता है, 3 मृत्यु में प्रवेश करता है। पहला मृत्यु है परमेश्वर से अलग हो जाना। एदेन के वाटिका से परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया, परमेश्वर से अलग हो जाना मृत्यु है। दूसरा, परमेश्वर कहता है कि तू मिट्टी से बना है, तो मिट्टी में चला जाएगा, यानी शारीरिक मौत। तीसरा है अनंत मौत। अनंत मौत है कि जो कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार नहीं करेंगे, वो अनंत नरक की अग्नि में सदैव वो जलते रहेंगे। एक बार जो नरक जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे मरने पर इन तीनों मृत्युओं से परमेश्वर ने हमें निजात दिया है। हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, स्वर्ग राज्य का भागीदारी बनते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम और न्याय दोनों क्रूस के ऊपर मिलता है। क्रूस एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर का प्रेम दिखता है और साथ ही साथ परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का धार्मिकता। अगर एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का धार्मिकता अगर दिखाई देता है तो वो है क्रूस। क्योंकि उस क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, उसी समय में हर दंड जो मनुष्य को दिया जाएगा, उसे उस दंड के ऐलान को नकारा गया है। वो दंड से मनुष्य को बचाया गया है। उसके बाद सिर्फ दंड से बचाना ही नहीं,
बल्कि मनुष्य को धार्मिक वस्त्र भी पहनाया गया है। धार्मिकता में प्रवेश करने का वो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा ही प्राप्त होता है। जब हम रोमियो का 5वां अध्याय का 8, 9, 10 और 11 वचन जब पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। क्रूस जो है वो इतिहास का मध्य है। क्रूस जो है वो मनुष्य के जीवन का मध्य है। क्रूस के द्वारा ही मनुष्य उद्धार पाता है। क्रूस बहुत ही जरूरी है। जब क्रूस पर यीशु मसीह मरे तो अनंत जीवन, धार्मिकता, न्याय, प्रेम, दंड से विमुक्ति, बीमारी से, रोगों से चंगाई, ये सब भी आए। लेकिन आपको मालूम है कि जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हम भी क्रूस पर मरते हैं। हमारा पुराना पापी स्वभाव क्रूस पर मरकर हम एक नया धार्मिक स्वभाव में जी उठते हैं। क्रूस बहुत ही ताकतवर है। अगर आप क्रूस का महत्व को समझ जाएं तो आपका जीवन का महत्व और उद्देश्य समझ जाएंगे। अगर आप क्रूस के महत्व को समझ जाएं तो परमेश्वर के सामर्थ्य को समझ जाएंगे। अगर आप क्रूस के महत्व को समझ जाएं तो फिर कभी भी आप पाप में नहीं जाएंगे। अगर आप क्रूस के महत्व को समझ जाए तो वो क्रूस का महत्व कई जनों को परमेश्वर में चलाएगा और अंधकार से छुड़ाएगा। अगला वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।